हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और हिंदी का पेपर देने वाले हैं इस बार, मेरे प्यारे बच्चों, उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों का 10 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। मैं हिंदी के आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो भी पूरे किताब की अगर हम बात करें तो 70 हमने महत्वपूर्ण वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। अगर 70 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, बस इतना टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो, तो 10 में 10 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का है। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आप बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, याद कर लो। पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे उसको ज्वाइन हो लीजिए। डेली में पीडीएफ वहां पे देता हूं आप लोगों को। तो 70 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो में तैयार कर लेते हो, इसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। बस इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में 10 नंबर आज ही आपके पक्के हो गए, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं। आंसर अगर आप मालूम है तो कमेंट में पूरा भर दीजिए। आंसर अगर आपको मालूम है हर एक क्वेश्चन का, तो आप कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, ताकि मैं देख पाऊं कि हाँ कितने बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न पढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहला प्रश्न क्या है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यह है कि आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें तो 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर से मिलाकर मैंने यह 70 क्वेश्चन तैयार किया है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत के बावजूद ये वीडियो बनाया गया है 70 क्वेश्चन का। तो आप सारे क्वेश्चन को याद करके लेना, ठीक है। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा है अध्यापक पूर्ण सिंह, और चौथा है संपूर्णानंद। ठीक है। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इनका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अध्यापक पूर्ण सिंह। तीसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं वही दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है आपसे कि हिंदी नई चाल में ढली। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? चार ऑप्शन दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आपके चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? अगर आपको मालूम है जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, चंद्र शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा वाला। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। भूलिएगा मत, इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि कलम का सिपाही के रचनाकार है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर इसका बताइए कि कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी, अमृत राय, यशपाल, की ऑप्शन चौथा है जैनेन्द्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, कलम की सिपाही के लेखक हैं कौन? तो अमृत राय जी हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है। कह रहा है कि प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी, कि सियाराम शरण गुप्त, कि तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कि चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय प्रवास के रचयिता जो है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके राइट आंसर हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। तीसरा वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 7वें का जल्दी से जवाब दीजिए। इसका क्या होगा कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। अब छायावाद के कवि बताना है। परमानंद दास,
सूरदास जी कि चतुर्जरदा कि मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा? निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। यह जो है वो छायावाद के कवि हैं। चौथा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8वां। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? अब छायावाद युग का कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जय शंकर प्रसाद जी, कि आपके महादेवी वर्मा जी, कि आपके अज्ञेय। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब छायावाद युग के कवि नहीं है तो अज्ञेय जी, अज्ञेय जी हैं, छायावाद युग के कवि नहीं है। चौथा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? तो रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? महाकाव्य कि खंड काव्य कि मुक्तक कि यहाँ पे गद्य काव्य? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी प्रश्न है। तो रश्मि रथी किस कोटि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य कोटि की रचना है, दूसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां है। क्या है कि बादल को घिरते देखा है रचना है। तो बादल को घिरते देखा है रचना किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, कि त्रिलोचन की, कि अज्ञेय की? ठीक है, तो बादल को घिरते देखा है रचना है नागार्जुन की, दूसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। 70 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो से, तो 10 नंबर गद और पद के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू के आते हैं वो फिक्स है, आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए 10 प्रश्न क्लियर हो गया। 11वां प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 11वां प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर बताइए अगर आपको मालूम है तो। ठीक है, क्या है 11वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब इन चारों ऑप्शन से बताना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन रचना है। विचार और वितर्क, बिलेसुर बकरियाहा, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। अब इन चारों ऑप्शन में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन रचना है यह बताना है मेरे प्यारो बच्चों। बिल्लेसुर बकरियाहा, दूसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है, लेकिन आप इसको याद कर लो। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है तो कौन है? तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, कविता क्या है? बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध इन चार ऑप्शन में से कौन क्या है? तो कविता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह है चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। कविता क्या है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। अजात शत्रु रचना की विधा, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु जो है रचना वो किसकी विधा है? संस्मरण की आत्मकथा विधा की रचना है, कि नाटक विधा की रचना है, कि जीवनी? बताइए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अजात शत्रु रचना की विधा है तो नाटक विधा की रचना है, तीसरा वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि अज्ञेय की रचना है। अब अज्ञेय की रचना है मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो अज्ञेय की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? तो आप कहोगे कि शेखर एक जीवनी। चौथा वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, कि जैनेन्द्र कुमार, कि आपके अमरकांत जी? जल्दी से आंसर बताइए इसका, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं, चौथा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 16 का अब आंसर बताइए जल्दी से। कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं सबका आना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं प्रयोगवादी के, कि प्रगतिवादी काव्यधारा के, कि निर्गुण ज्ञान श्री काव्यधारा के, कि सगुण काव्यधारा के? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं तो याद करना भूलना कभी मत, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। किनके? प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए मेरे प्यारो जो प्रश्न नंबर 17 है यहाँ पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बिहारी की रचनाओं का छंद है। तो बिहारी की रचनाओं का छंद है सवैया, चौपाई, दोहा की कुंडलियां। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहारी की रचनाओं का छंद कैसा है? तो आप कहोगे दोहा है। कैसा है? दोहा है। तीसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारो जो है, आशु रचना है। तो आशु रचना किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, कि रामधारी सिंह दिनकर की, कि जयशंकर प्रसाद जी की, कि अगर हम बात करें महादेव वर्मा की। तो आंसू रचना मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की, ये तो मालूम होगा आप लोगों का। कमेंट में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया होगा, मैं देख लूंगा। आंसू रचना है किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की। आगे वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलाब राय का, कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का, कि डॉक्टर नगेंद्र का? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र का है। चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट आगे बढ़ते हैं। वही बात करें प्रश्न नंबर 20वें को लेकर। 20वां प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो सन 1940 में, सन 1943 में, कि सन 1951 में, कि सन 1968 में? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन पूछ रहा है 1951 में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। किसमें? 1951 में हुआ दूसरा सप्तक का प्रकाशन मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला की बात करें तो पहला 1943 में हुआ था। 1943 में जब 8 जोड़ोगे 8 साल बाद, तो 1951 प्राप्त होगा, जो कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन है। क्लियर है? आगे वही बात करते हैं। 21वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। ऑप्शन पहला है मुंशी सदासुख लाल, दूसरा है लल्लू लाल, तीसरा है राम प्रसाद निरंजनी, चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तब भाषा योगवाविष्ट के लेखक जो हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? तो वह है आपके राम प्रसाद निरंजनी जी। ये ऐसे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो जो शुरू के 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप मात्र 5 मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चन 10 नंबर पक्का कर लोगे, सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए 22वां प्रश्न क्या है। 22वां है कि सदल मिश्र की रचना है। तो सदल मिश्र की रचना है सत्यामृत प्रवाह, कि नासिकेतोपाख्यान, कि भारत सौभाग्य, कि भूतनाथ। तो सदल मिश्र की रचना इन चारों ऑप्शनों में से किनकी है? तो मेरे प्यारों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हो जाएगा यहाँ पे नासिकेतोपाख्यान, दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 22 प्रश्न अभी तक मैंने कवर कर दिया, बहुत सारे प्रश्न कवर कराने हैं। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारों 23वां प्रश्न क्या है। 23वां प्रश्न है कि चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, निबंध, नाटक, की कहानी, की आपके उपन्यास? तो चंद्रकांता संतति कृति की अगर हम बात करें तो उपन्यास कृति की विधा है, उपन्यास विधा है। चौथा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो 70 ही इंपॉर्टेंट है। 70 क्लियर कर दिए ना, तो 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं आपके। 24 देखिए, बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। तो बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, कि साहित्य सहचर के? ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो है संपादक थे किनके? तो हिंदी प्रदीप के थे। बहुत सारे बच्चों को आंसर नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको मालूम चलेगा और आप बेहतर अंक लेकर आओगे। आप इससे बिल्कुल आप टेंशन फिकर रहिए। जो मैं पढ़ा दूंगा वो निश्चित है कि फंसेगा, उससे बाहर नहीं आ सकता है। बस आप इतना, बस 70 प्रश्न अगर आप तैयार करते हो, गारंटी मेरी कि 10 नंबर क्लियर है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बाद 25 प्रश्न देखिए क्या है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बाल भट्ट की आत्मकथा, बागदवास, की साहित्य और समाज, की शेखर एक जीवनी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना इन चार ऑप्शन में से कौन है? तो वागदास। क्या है? वागदास मेरे प्यार बच्चों, दूसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, वागदास।
आगे बढ़ते हैं, वही बात करें हम 26 प्रश्न को लेकर, तो कह रहा है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किसकी कृति है? गिरजा कुमार माथुर की, कि नागार्जुन की, कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा की, कि हरिवंश राय बच्चन की? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितनी नावों में कितनी बार यह काव्य कृति है किनकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी की। तीसरा वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना, भूलना मत, ये प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यार बच्चों। अगला प्रश्न देख लो 27। छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता इन चारों ऑप्शन में से कौन है? प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, दूसरा है संदर्भ एवं प्रेम, तीसरा है इतिवृत्तात्मकता, और चौथा है श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। अब इन चारों में से कौन होगा छायावाद की प्रमुख विशेषता? अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ एवं प्रेम। दूसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। चलिए मेरे प्यार बच्चों अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 28 क्या है? 28 प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, 1950, 1951 और 1956। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैंने बताया आप लोगों को, अभी ये प्रश्न आया था 1951। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी ये प्रश्न आया था मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। 29वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मेरे प्यारों बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नहीं कर रहा हूं, इससे बाहर नहीं आ सकता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, रामचरितमानस को, साकेत को, पृथ्वीराज रासो को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हिंदी का अगर प्रथम प्रथम महाकाव्य की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। याद रखना, भूलना मत मेरे प्यार बच्चों। 70 प्रश्न क्लियर कर लो, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 70 प्रश्न अगर तैयार हो गया तो 20 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद 30वां प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति इन चारों ऑप्शनों में से क्या है? प्रेम बाम्बू प्रवाह, ठीक है, और त्रिपथगा, लहर, ग्राम्य। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति क्या है? तो त्रिपथगा। दूसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते इन प्रश्नों को। ये प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है, हर साल बनते हैं। सारे बच्चों को तो सिंपल प्रश्न चाहिए कि जितने छोटे छोटे प्रश्न याद कर लो। तो भाई बड़ा वाला प्रश्न कौन याद करेगा? ये भी तो आते हैं। तो आपको अगर 95% लाना आपका टारगेट है कि नहीं, हिंदी में 95% लाना है, तो जिस प्रकार मैं तैयारी कर रहा हूँ अगर उस प्रकार तैयारी कर दिए तो 95% बहुत इजिली आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़ते रहिए। 31 प्रश्न देखिए क्या है? विचार और वितर्क के लेखक हैं। तो विचार और वितर्क के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राय कृष्ण दास। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए जल्दी से आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विचार और वितर्क के लेखक ना हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। 32 प्रश्न क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। अब इन चारों ऑप्शनों से बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना कौन है। क्या है? कल्प वृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ, कि माटी हो गई सोना, कि तट की रेखा। ये भी प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है तो ठेठ हिंदी का ठाठ। दूसरा वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप। 33 है, नीड का निर्माण फिर रचूत्र की विधा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीड का निर्माण फिर, ठीक है, किसकी विधा है? यहाँ पे किसकी विधा लिख देना, किसकी विधा है? आत्मकथा विधा की रचना है, कि नाटक की, कि संस्मरण की, निबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारों बच्चों प्रश्न। नीड का निर्माण फिर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी आत्मकथा? पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 33 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 34 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं 34 प्रश्न क्या है। 34 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह इन चारों ऑप्शनों से कौन है? विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र, कि तब की बात और थी, कि चौथा है कि क्षण बोले,
कर्ण मुस्काए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरिशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह इन चारों ऑप्शन में से तब की बात और थी। तीसरा वाला प्रश्न जो है, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तब की बात और थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 मेरे प्यार बच्चों। हिंदी का प्रथम पत्रिका उद्दंत मार्तंड के संपादक थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यार बच्चों। हिंदी के प्रथम पत्रिका उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, तो युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। 36 जल्दी से कमेंट कीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इन चार ऑप्शन में कौन है? ठीक है, रस कलश, सिद्धराज, कमायनी की लहर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। मैथिली शरण गुप्त की रचना आपकी सिद्धराज है। क्या है? सिद्धराज। दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 37 प्रश्न क्या है। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि रामनरेश त्रिपाठी जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, कि नागार्जुन, कि डॉक्टर नागेंद्र। तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि जो हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन है? नागार्जुन जी हैं। तीसरा वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 38 प्रश्न की, 38 प्रश्न है कि मास्को अभी दूर है के रचयिता है। तो मास्को अभी दूर है, उनके रचयिता कौन है? त्रिलोचन, कि यहाँ पे राम स्वरूप शर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन जी, की शिवमंगलम सिंह सुमन। ठीक है, तो यहाँ पे मास्को अभी दूर है, इनके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद कर लेना। आगे बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न 39 प्रश्न क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। ऑप्शन देखते हैं, तो टोटल 4 सप्तक संपादित हुए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कितने? 4। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 40वां प्रश्न क्या है। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लोकायतन पे, कि कला और बूढ़ा चांद पे, कि चिदम्बरा पर, कि ग्राम्या पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो चिदम्बरा पर मिला था। तीसरा वाला प्रश्न जो है, तीसरा वाला ऑप्शन, सॉरी तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न अगर हम बात करें तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 41वां प्रश्न देखिए क्या है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती की मर्यादा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 42, 42वां प्रश्न कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, कि यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी, कि यहाँ पे हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है इन चारों ऑप्शनों में से? तो डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए 43 का। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? कहानी, संस्मरण, उपन्यास, कि निबंध? तो मेरे प्यारे बच्चों अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं 44 प्रश्न को लेकर कि भारत दुर्दशा बाटक के रचयिता है। ठीक है, बाटक थोड़ी होता है, नाटक, मिस्टेक है। बाटक क्या होता है? भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, कि बाल कृष्ण भट्ट, कि श्याम सुंदर दास, कि प्रताप नारायण मिश्र? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 45। 45 प्रश्न है कि इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो बताना है कि इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। कहानी विधा में? जी नहीं। उपन्यास? ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। दो ऑप्शन यहाँ पे छिपे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। नाटक, ठीक है, नाटक में, और ये क्या है आपका
आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आत्मकथा। चौथा वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बोला था क्या क्वेश्चन, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, तो आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साइड करता हूं, इसको लेकर आता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 46, जल्दी से कमेंट कीजिए। 46 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। तो आधुनिक काल की रचना कौन सी है हिंदी साहित्य के? पद्मावत, सूरसागर, ठीक है, कि रामचंद्रिका, की चांद का मुंह टेढ़ा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। जितने बच्चे ने चौथे वाला ऑप्शन दिए होंगे कमेंट में, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बात कर लेते हैं 47, हरियोद का पूरा नाम है। तो हरियोद का पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास, के अयोध्या प्रसाद, कि नाथूराम शर्मा, के अयोध्या सिंह उपाध्याय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये तो सिंपल नाम आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। हरियोद का पूरा नाम क्या है आपको भी मालूम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 48। क्या है 48 प्रश्न? कि छायावाद की मुख्य विशेषता बताना है। कि छायावाद की मुख्य विशेषता कौन है? प्रकृति चित्रण, की युद्ध वर्णन, की यथार्थ चित्रण, की चौथा आपके भक्ति प्रधानता। ठीक है, बताइए। तो छायावाद की मुख्य विशेषता जो है वह है प्रकृति चित्रण। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न को लेकर, 49 प्रश्न है। 49 प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। रामधारी सिंह दिनकर को, कि जयशंकर प्रसाद को, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, कि सुमित्रानंद पंत को। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है सुमित्रानंद पंत को। चौथा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 50वां प्रश्न क्या है? 50वां है कि तार सप्तक के संपादक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? गजानंद माथो मुक्ति बोध, कि सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन ज्ञ जी। तीसरा है गिरजा कुमार माथुर जी, और चौथा है धर्मवीर भारती जी। तो तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो आपके हो जाएंगे सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारों बच्चों वही बात करते हैं 51 प्रश्न को लेकर। 51वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है उसको देखते हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम हिंदी प्रदीप नहीं, कवि वचन सुधा ये वाला भी नहीं है। दो ऑप्शन इस वाले पेज पे है, उसको मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ। तीसरा आपका आनंद का दामबनी, और चौथा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 52, जल्दी से बिल्कुल तैयार रहिए इसका आंसर देने के लिए। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन इन चारों ऑप्शनों में से? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास है, फिर गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र। जल्दी से बताइए। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं 53, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है? रंगभूमि। क्या है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी, चतुरसेन शास्त्री जी। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी। तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं 54 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। तो कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन होंगे? शिव प्रसाद सिंह जी, जैनेन्द्र कुमार जी, की यशपाल, की बात करें चौथा काशीनाथ सिंह जी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। याद कर लेना, ये प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। 55 प्रश्न क्या है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए। पृथ्वी पुत्र से, कि कल्प वृक्ष से, कि भारत की एकता से, कि कला और संस्कृति से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप सबको मालूम है पृथ्वी पुत्र से।
इतना ज्यादा सिंपल है कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, सबको मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 56 क्या है। गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की आधुनिक काल? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो आप ऑप्शन 4 पे क्लिक करके आइए, चौथा वाला ऑप्शन होगा आधुनिक काल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 प्रश्न देखिए क्या है। 57 मेरे प्यारे बच्चों, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके पहले वाला ऑप्शन ही हो जाएंगे। कौन? केदारनाथ अग्रवाल। कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, केदारनाथ अग्रवाल जी। क्लियर है? चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है कि लहर काव्य कृति के रचनाकार है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लहर काव्य कृति के रचनाकार महादेव वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, धर्मवीर भारती। चौथा वाला ऑप्शन आपके हैं अज्ञेय जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न अगर हम देखें 59 को लेकर, कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा, पूछ कर देख लीजिएगा, कोई नहीं बता पाएगा इसका उत्तर। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, नवम सर्ग, चतुर्थ सर्ग? तो नवम सर्ग मेरे प्यारे बच्चों। और आज की बात, इस क्वेश्चन का आंसर आप देके आओगे एग्जाम में, और 1 नंबर सबसे अलग आपका आएगा। ठीक है, तो उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो नवम सर्ग में, नौवें वाले सर्ग में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। परिवर्तन किस कवि की रचना है? परिवर्तन किस कवि की रचना है? यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन दूसरा निराला जी, ऑप्शन तीसरा रत्नाकर जी, और ऑप्शन चौथा है धूमिल। तो परिवर्तन किस कवि की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो सुमित्रानंद पंत जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है मेरे प्यारे बच्चों, अष्टयाम कृति के लेखक हैं। तो अष्टयाम कृति के लेखक गोकुलनाथ, विठलनाथ, नाभादास की प्रियदास? तो अष्टयाम कृति के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो नाभादास। क्या है? नाभादास। तीसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और 62 प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास परंतु, सूरज का 7वां घोड़ा, मुक्तिबोध, यहाँ पे नदी के द्वीप? तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज का 7वां घोड़ा है। तो बहुत पॉपुलर है इनका, सूरज का 7वां घोड़ा जो उपन्यास है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है 63। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछ दिया कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है आप लोगों के करुणालय। तो करुणालय तो है। ठीक है, इसके बाद आपका है कल्याणकारी परिणय, यह भी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक कल्याणकारी परिणय भी है, करुणालय भी है। 2 ऑप्शन और बच जाते हैं, उनको देख लेते हैं। सज्जन, भाई सज्जन तो है, ये वाला आप भी जानते हो, सज्जन भी है। ये भारत सौभाग्य जो मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत सौभाग्य नहीं है। जब ये भारत सौभाग्य इनकी नहीं है तो किनकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जिनकी है। भारत सौभाग्य किनकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इसका सप्ताह जो स्टार्ट हुआ किस सन में? तो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 64 प्रश्न, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। अब इसमें से आत्मकथा विधा की रचना बताना है। अर्ध कथा, परती परिकथा, आवारा मसीहा, अजय की डायरी। तो आत्मकथा विधा की रचना जो है वो है अजय की डायरी। चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आप लोग के 65। क्या है? कि यात्रा वृत्त संबंधी गतकृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, मोहन राकेश, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञा जी, कि यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी? बताइए।
प्रश्न है कि यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तीसरा वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी। तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए 66। 66 प्रश्न क्या है? कह रहा है कि इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। लोकायतन, अग्निरेखा, कितनी नावों में कितनी बार कि रसवंती। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यार बच्चों ये भी है। ठीक है, तो सबको मालूम है कि इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार, तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अगला प्रश्न 67। कह रहा है कि तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, सन 1957, 1959, 1960 कि 1961। जल्दी से कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्यार बच्चों। मैंने बताया ना कि दूसरा वाला कितना था 1951, और 1951 में 8 जोड़ दोगे तो 1959। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए पहला अगर आपको याद हो गया, पहला आपका क्या है 1943 में, तो 1943 में पहला है, इसमें 8 जोड़ोगे तो 1951 ये आ जाएगा दूसरा, फिर इसमें 8 जोड़ोगे तो 1959 ये आ जाएगा आपका तीसरा। बस ये ट्रिक है, बस एक बार याद कर लो, तीनों याद हो जाएगा आप लोगों का, एक याद कर लो, 8-8 वर्ष जोड़ते जाना, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 68 प्रश्न क्या है? कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं। तो कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी, कि शिवमंगल सिंह सुमन, की सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, कि रामधारी सिंह दिनकर जी। बताइए जल्दी से। तो कला और बूढ़ा चांद के रचयिता सबको मालूम है कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 69 प्रश्न को लेकर, तो किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? तो किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? ऑप्शन ए कामायनी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है? प्रिय प्रवास, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन तीसरा देखते हैं, यहाँ पे इस पेज पे है ऑप्शन तीसरा साकेत, और ऑप्शन चौथा वैदेही वनवास। तो साकेत मेरे प्यार बच्चों, साकेत जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? तो साकेत में। लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का 70 प्रश्न का, और 70 प्रश्न है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से बता दो कि छायावाद की प्रमुख विशेषता इन चार ऑप्शन में से कौन है? इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, और चौथा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, तो छायावाद की प्रमुख विशेषता मेरे प्यारे बच्चों स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 70 प्रश्न अगर आपको तैयार हो गया, 70 प्रश्न याद है, तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का आपका बिल्कुल पक्का है। इसके बाद किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस इस वीडियो के माध्यम से आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। इसी तरह एक एक स्टेप में सब कुछ हिंदी का कवर करा दूंगा, 100 में 100 नंबर, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। मेरे प्यारों से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।